नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे सबसे पहले इटावा की। इटावा सफारी पार्क में घुसे तेंदुए की दहशत से सफारी प्रशासन को राहत मिली है। 8 मई को सफारी रेंजर को सफारी की बाउंड्री के पास बने नाले की दीवार पर गश्त के दौरान तेंदुए के पग चिन्ह के निशान मिले और जिससे माना जा रहा है कि तेंदुआ दीवार फांद कर जा चुका है, जिसके बाद अभी तक सफारी में तेंदुए की हलचल के कोई निशान या प्रमाण नहीं मिले हैं। 15 दिन तक अभी और गश्त जारी रहेगी और 22 अप्रैल को सफारी के बफर जोन में जंगल के रास्ते घुसे तेंदुए की तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी और सफारी में घुसे तेंदुए के हमले में बेशकीमती 6 काले हिरणों की मौत हुई। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजहर फोन लाइन पर जुड़े हैं। अजहर, इटावा में तेंदुए की दहशत से राहत मिली है, क्या कुछ पूरी खबर है? जी, बताना चाहूंगा कि तेंदुआ अब से करीब 2 महीने पहले सफारी में घुसा आया था और जिसके बाद उसने 6 काले हिरणों को अपना शिकार बना लिया था। उसके बाद से ही सफारी प्रशासन उसके छानबीन में लगा हुआ था, पैदल गश्त भी कर रहा था, कैमरे भी लगाए गए थे, पिंजरे भी लगाए गए थे, उसे ट्रैक करने के लिए जाल बिछाए गए थे। इस तरीके से ये सारा उन्होंने अपना इंतजाम कर रखा था, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल कहीं से समझ में नहीं आ रहा था कि तेंदुआ आया कहाँ से, कैसे आया, किसी कैमरे में क्या नहीं हुआ। लेकिन फिर वो एक कैमरा, नाइट विजन कैमरा होता है, उसमें उसकी एक पे आ गई थी और उससे ये क्लियर होता था कि यहाँ पर एक तेंदुआ है। और उसके बाद जो हिरणों का मरने का सिलसिला था वो चल रहा था। उसके बाद से फिर लगातार उसकी मॉनिटरिंग की जा रही थी और अभी 2 दिन पहले यहाँ के जो रेंजर हैं विनीत, उन्होंने देखा कि दीवार पर तेंदुए के पंजों के निशान है, जिससे कि पूरी ये आशंका लगाई जा रही है कि ये अब वापस जहाँ से आया था निकल गया है। और अब अभी तक कोई काले हिरणों के मरने की बात भी नहीं आ रही है, सिर्फ 6 काले हिरण जो पहले मरे थे बस वही मारे गए हैं। चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। 22 अप्रैल के बाद हमको बफर जोन में तेंदुआ दिखाई दिया था। उसके बावजूद हम लोगों ने 30 अप्रैल तक मॉनिटरिंग डियर एंटीलोप के बीच में की थी। डियर एंटीलोप से सफारी के अंदर जो तेंदुआ चला गया था वो बाहर आ गया है, बाहर निकल गया था। उसके बाद हमने उसकी फेंसिंग ऊंची कर दी थी, अतः प्रयास किए गए थे तभी वो बाहर आ पाया था। अब उसकी चारों तरफ फेंसिंग कर दी गई ऊंची है। उसके बावजूद भी हम लोगों ने 1 माह के लिए गश्त को और बढ़ा दिया है। 2 वाहनों का गश्त रखा है। जो डियर एंटीलोप के बीच में बफर जोन एरिया, उसमें 1 वाहन रहता है, उसमें 3 आदमी, 1 फॉरेस्टर या प्रभारी के रूप में है। और डियर एंटीलोप में बारी बारी से रात में चक्कर लगाए जाते हैं, तो उसमें भी 1 वाहन चल रहा है। योगी सरकार नदियों को पुनः स्थापित पुनर्जीवित करने के लिए तेजी से काम कर रही है और इसी को देखते हुए फतेहपुर में भी ससुर खरीदी नदी को पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। 4 मई को डीएम अपूर्व दुबे और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति की मौजूदगी में नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई। बता दें कि इसी के तहत आज एसपी राजेश कुमार सिंह ने अपने 150 अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों के साथ बिठौरा ब्लॉक के चौहट्टा गांव में नदी के लिए श्रमदान किया। साथ ही उन्होंने सभी से अपील की है कि सभी लोग बनकर इसमें हाथ बटाएं और जिससे नदी को पुराने स्वरूप में वापस लौटाया जा सके। बता दें कि नदी 24 ग्राम पंचायतों से होकर जाती है और इन सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा के तहत इस नदी को पुनः जीवित करने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। जनपद फतेहपुर में ससुर खदेरी नदी है जो कि बंद पड़ी हुई है, उसको पुनर्जीवित करने के लिए एक जन आंदोलन सा चल रहा है जिलाधिकारी महोदया के प्रयास से। और इसमें तमाम लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, गांव-गांव के लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, तमाम संगठन इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने भी इसमें जन आंदोलन में प्रतिभाग करने का निर्णय लिया। और आज दिनांक 14/5/2022 को शराब माफिया दुर्गेश कुमार सिंह उर्फ सीमू सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह
के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) की कार्रवाई श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार की गई, जिसमें उसकी चल अचल संपत्ति जिसका मूल्य 33,91,587 रुपये है को कुर्क किया गया, जिसमें 2 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी, 1 तवेरा और 1 बुलेट मोटरसाइकिल थी एवं उसके विभिन्न बैंकों में जमा धनराशि को भी फ्रीज कराया गया। जश्न कादरी गाजी पीर के अवसर पर बड़नगर से तशरीफ लाए शेर असलम शाह कादरी ने कहा कि वे मुसलमान ही नहीं जिसमें इंसानियत ना हो, इंसान को इंसानियत का पैगाम देना चाहिए। भारत संत सूफी और ऋषि मुनि को देश है जहां इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। हाजी शेख इशाक शाह करारी ने कलमे को सबसे बड़ा अफजल जिक्र बताया और तो वहीं पर सूफी यूसुफ मौलाना द्वारा कुरान पाक की तिलावत की गई, सिजरा खाने की फतिया दी गई और सभी आने वाले खलीफा हजरत का इस्तकबाल कादरी इस्लाम शाह द्वारा किया गया। फोन नहीं जाएगा। आपको बता दें कि जश्न कादरी गाजी पीर के अवसर पर बड़नगर से तशरीफ लाए शेर असलम शाह कादरी ने कहा कि वे मुसलमान ही नहीं जिसमें इंसानियत ना हो, इंसान को इंसानियत का पैगाम देना चाहिए। भारत संत सूफी और ऋषि मुनि का देश है जहां बता दें कि इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है। हाजी शेख इशाक शाह काररी ने कलमे को सबसे बड़ा अफजल जिक्र बताया, तो वहीं पर सूफी यूसुफ मौलाना द्वारा कुरान पाक की तिलावत की गई, सिजरा खाने की फतिया दी गई और सभी आने वाले खलीफा हजरत का इस्तकबाल कादरी इस्लाम शाह द्वारा किया गया। एक पहला गया है ना, पहले इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाजिद फोन लाइन पर जुड़े हैं। वाजिद, पीर के अवसर पर तशरीफ लाए शेर असलम शाह कादरी ने सबका स्वागत किया, क्या कुछ पूरी खबर है? जी प्रियंका, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, कोरोना काल में जहाँ धार्मिक और सभी तरह के आयोजन पर प्रतिबंध था, तो वहीं अब कोरोना काल के बाद सभी धर्म और समुदाय के लोग धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। उसी कड़ी में खजराने में यहाँ जश्न कादरी पीर मनाया गया और इस जश्न कादरी पीर का मकसद सभी लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाना था और ये जो इस्लाम मजहब है उसके बारे में बताना था कि इस्लाम में इंसान को इंसानियत का पैगाम देना चाहिए। तो वहीं भारत देश संत सूफी और ऋषि मुनियों का देश है, यह बताया जहाँ इंसानियत का पाठ पढ़ा जाता है। तो वहीं हाजी शेख इशाक शाह कादरी ने कलमे को सबसे बड़ा अफजल जिक्र बताया कि कलमे का जिक्र सबसे बड़ा अफजल जिक्र है। तो वहीं सूफी मौलाना द्वारा कुरान पाक की तिलावत की गई और इस कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिक और कांग्रेस नेता आदि शामिल रहे और उन सब ने इस कार्यक्रम में दुआएं मांगी देश की अखंडता और भाईचारे के लिए। जी चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। सूफीज़म का कादरी सिलसिले की हमारी जो महफिल हुई, ये खास है कि इसकी विशेषता है कि सबसे बड़ा इसमें जो काम है आज के दौर में वो ये कि ज़मीन के ऊपर जितने भी बंदे हैं, जो कोई भी लोग हैं, सब इंसान हैं और सब इंसानों को जीने का हक है। और हम पीरों का ये काम है, मतलब सूफियों का ये काम है कि हम लोगों को बताएं कि इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। जो अच्छा इंसान नहीं वो अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता है। और हम हमारे बच्चों को, हमारे मुरीदों को भी तालीम देते हैं कि बेटा जो मुसलमान होने का मतलब क्या है, मुसलमान से क्या फ़ायदे होते हैं। हज़रत महबूब शाह कादरी पीर शैलानी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा है हाजी शेख अजीज शाह कादरी उर्फ मुन्ना बाबा गाजी पीर। आज के दिन आपका विसाल हुआ था और वो एक ऐसे संत थे, ऐसे सूफी थे जो
इस्लाम के लिए और इस्लाम की बातों को समझाने के लिए उन्होंने अच्छी तरह से हम सब लोगों को प्रेरणा दी, सच्चा मार्ग दिखाया। हमारा ईमान है, कलमा हमारा ईमान है। बगैर ईमान के कोई ही ईमान हो ही नहीं सकता। कलमे ने हमको समझाया, तू कौन कहाँ से है आया, जाना है कहाँ, मंजिल कहाँ, जो दिल में बसा वो दिल है कहाँ। यहाँ भी हमारा ढंग अंदाज कलम है, हमारा ढंग अंदाज फिक्र है कलमा, हमारे सिलसिले वालों का जिक्र है कलमा। जहाँ भी देखो वहाँ तो अधूरा कलमा है, हमारे सिलसिले वालों का पूरा कलमा है। इसी में राज मोहम्मद है और अनल हक है। पलासिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में सट्टा लगा रहे 3 सटोरियों को पकड़ा है। पुलिस को इनके पास से लाखों का हिसाब किताब सहित टीवी, मोबाइल और हजारों रुपए नकद मिले हैं। फिलहाल अब सभी से पूछताछ जारी है। शहर में पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी आईपीएल मैचों का सट्टा धड़ल्ले से चल रहा है। ताजा मामला पलासिया थाना क्षेत्र का है, जहां मनीषपुरी से पुलिस ने आईपीएल मैचों के सट्टा खेल रहे 3 सटोरियों को पकड़ा है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग ये आईपीएल के सट्टा लगा रहे हैं। सूचना पुलिस ने दबिश देकर सभी को पकड़ा। अभी वरिष्ठ अधिकारीगण के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जो सट्टा करने वाले आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वर्तमान समय में आईपीएल का गेम चल रहा है, इसको लेकर सट्टे के संबंध में सूचना मिली, जिस पर थाना पलासिया पुलिस के द्वारा दबिश दी गई और दबिश देकर कुछ लोगों को लाकर पूछताछ कर रहे हैं और अभी हाल ही लेकर आए हैं। जैसी भी प्रगति होती है आपको बताया जाएगा। मध्य प्रदेश की लसूड़िया पुलिस ने पत्रकार गणेश तिवारी आत्महत्या मामले में एक महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने परिजनों के बयान और जांच में पाया गया कि तीनों की प्रताड़ना से परेशान होकर ही गणेश ने आत्महत्या की थी और पिछले दिनों लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाले पत्रकार गणेश तिवारी ने अपने एक घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और जिसके बाद परिजनों ने एक महिला सहित कुछ लोगों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जांच में पुलिस ने पाया कि रोहाड़ी पांडे, अजीत तिवारी और विकास परिहार गणेश को परेशान कर रहे थे और जिससे आहत होकर गणेश ने आत्महत्या कर ली। 2 दिन पूर्व थाना लसड़िया पर सूचना प्राप्त हुई थी कि हाईलिंग प्रीमियर कॉलोनी में एक व्यक्ति ने अपने घर में फांसी लगा ली है, जिसकी जांच में पुलिस रवाना हुई। जांच पर से थाना लसुड़िया पर मर्ग क्रमांक 52/22 दर्ज किया जाकर विवेचना में लिया गया। मृतक गणेश तिवारी के परिजनों के कथन किए गए, जिसमें उसके परिजनों के कथनों के आधार पर अनावेदक गण रोहिणी पांडे, विकास परिहार और अजीत तिवारी के नाम सामने आए, जिन्होंने उसको प्रताड़ित किया, जिसके कारण उसने प्रताड़ना से परेशान होकर के अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमिश्नरेट पुलिस के एक जवान की बड़ी लापरवाही कैमरे में कैद हुई। बर्रा थाना क्षेत्र के बेस चौराहे के पास स्थित देशी शराब ठेका के पास एक पुलिस विभाग का होमगार्ड का जवान सुबह सुबह शराब पीने बाइक से आता है। वह अपनी सरकारी राइफल को गाड़ी के हैंडल में टांग देता है। वहीं पर देशी शराब का सेल्समैन आकर जवान की सरकारी राइफल अपने हाथ में लेकर राइफल के घोड़े और टिगर को काफी देर तक ट्राई करता है और ये सब जवान के सामने होता है, मगर महोदय बकायदा उसे कुछ कहने के बजाय सेल्समैन को राइफल की ट्रेनिंग देते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, ये जवान उसी गाड़ी के हैंडल में राइफल टांग कर अंदर शराब पीने चले जाते हैं और जो कि जवान का शराब पीते वीडियो नहीं बन पाया है। अब देखना यह है कि इस जवान के खिलाफ प्रशासन क्या एक्शन लेती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।